हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, आज का जो ये खूबसूरत सा पौधा आप देख रहे हैं, ये है गुलाब का पौधा और आज मैं इसी के बारे में आपसे बातें करने वाली हूँ। क्या आप भी गुलाब के शौकीन हैं? आपको गुलाब लगाना पसंद है, लेकिन गुलाब का पौधा आप जैसे ही लगाते हैं वो सूख जाता है, खराब हो जाता है? या अभी फरवरी के महीने में आपको अपने गुलाब के पौधे में कोई न्यू ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है, फ्लावरिंग नजर नहीं आ रही है, पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां तो बन रही हैं लेकिन वो फूल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है? क्या ये सब समस्या आपके साथ भी हो रही है? तो आज इन्हीं सब समस्याओं का समाधान मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा गुलाब का पौधा बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है, उसमें फूल नहीं आ रहा है, या नर्सरी से पौधा लाने के बाद वो पौधा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम इसके कारण को जानेंगे। दोस्तों, आप सामने मेरा गुलाब का पौधा देख रहे हैं। मैं आपको यहाँ अपने सारे पौधे बारी बारी से दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि सारे पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ आई हुई है। न्यू न्यू पत्तियां आपको दिखाई देंगी, कलियां भी बन रही हैं, कलियां जो है वो फूल में कन्वर्ट भी हो रहे हैं। मैंने अभी अपने फरवरी में अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग की है और देखिए, प्रूनिंग के बाद का रिजल्ट आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसमें कितने सारे नए नए ग्रोथ आ गए हैं। तो क्या प्रूनिंग के बाद आपके पौधे में अगर ग्रोथ नहीं आ रहा है तो क्या कारण हो सकता है? चलिए उसके बारे में पहले जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपको अपने गुलाब के पौधे को अभी फरवरी के महीने में फुल सन में रखना है। जहाँ आपके गार्डन में सबसे अच्छी धूप आती हो, आप वहीं अपने पौधे को रखिएगा, क्योंकि गुलाब के पौधे के लिए फ्लावरिंग करने के लिए या उसके ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ज़रूरत है इसकी सनलाइट। सनलाइट में आपको इसे पूरे दिन की रखना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि कहीं आपके पौधे में फंगस का अटैक तो नहीं हो गया है, छोटे छोटे इंसेक्ट का अटैक तो नहीं है, या फिर किसी कीड़े का, या फिर उसकी जड़ें तो खराब नहीं हो रही हैं। क्योंकि अगर पौधे पे किसी इंसेक्ट का, किसी कोई फंगस अटैक होता है, उस कंडीशन में भी आपका पौधा बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं करता है। अगला जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं यहाँ दो न्यू ग्रोथ आपको दिखा रही हूँ। एक आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ्टेड पोर्शन है उसके ऊपर है, और ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे है। तो ये दोनों न्यू ग्रोथ मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन क्या ये दोनों ग्रोथ प्लांट के लिए सही है? तो जी नहीं। ये जो ग्राफ्टेड पोर्शन के ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो अच्छा है, बेसल सूट है, लेकिन ये जो आप ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे का जो पार्ट देख रहे हैं ये सकर ब्रांच है। जब सकर ब्रांच निकलने लगता है प्लांट में, तो वो आपके गुलाब के पौधे को जंगली बना देता है और आपके गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग भी रुक जाती है, और फिर जो सही ग्रोथ होना चाहिए वो पौधे का नहीं होता है। तो अभी फरवरी मार्च में बहुत सारे सकर ब्रांच आपको अपने पौधे में देखने को मिल जाएंगे। तो आप चेक कीजिए, और अगर आपको सकर ब्रांच दिखता है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पौधे की मिट्टी। दोस्तों, चूंकि गुलाब का पौधा एक हेवी फीडर प्लांट होता है, तो इसकी जब आप मिट्टी बनाते हैं तो वो काफ़ी न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए। उसमें जो इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र है वो आपको अपने पौधे में ज़रूर देना है। मैं इसमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपको बताऊंगी जो कि आपके पौधे में जो भी न्यूट्रिशन की कमी है उसे दूर कर देगा। वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। अगला जो देखना है कि जब भी आप पौधे में पानी दें तो चेक कर लें कि मिट्टी जो है वो पूरी तरीके से सूखी होनी चाहिए। गीली मिट्टी में बार बार पानी नहीं देना है, क्योंकि अगर पौधे की मिट्टी बराबर गीली रहती है तो उस कंडीशन में आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लग जाता है, जो कि अंदर ही अंदर पौधे की जड़ों को पूरी तरीके से खराब कर देता है, और फिर ऊपर से भी पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो मिट्टी को चेक किए बिना पानी ना डालें। पहले मिट्टी चेक करें कि मिट्टी सूखी है कि नहीं। अगर मिट्टी अच्छे से सूखी है तभी आप उसमें पानी डालिए। दूसरा चीज कि जब भी फर्टिलाइजर आपको अपने प्लांट में देना हो, उस समय भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वो सूखी रहनी चाहिए। गीली मिट्टी में बार बार फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, इससे भी पौधा जो है वो खराब हो जाता है। और साथ ही साथ लगातार फर्टिलाइजर प्लांट को नहीं देना चाहिए। कम से कम एक से दूसरे फर्टिलाइजर के बीच में कम से कम 15 दिन का गैप जरूर रखना चाहिए, फिर दूसरा फर्टिलाइजर ऐड करना चाहिए। आप अपने प्लांट को बीच बीच में चेक करते रहिए।
जो भी सूखे ब्रांचेस हैं, सूखी पत्तियां हैं, वो आपको टाइम टाइम से कट करते रहना है, क्योंकि अगर प्लांट में सूखे ब्रांच रहेंगे, सूखी पत्तियां रहेंगी, तो पौधे की जो एनर्जी है वो वेस्ट होगी और फिर पौधे में जो न्यू ग्रोथ है वो आने धीरे धीरे रुक जाते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान देते रहना पड़ेगा कि कोई भी इन्फेक्टेड लीव्स, जैसे पत्तियां येलो हो जाती हैं, उसे भी आपको हटा देना है। सूखे ब्रांच है उसे भी आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना है। दोस्तों, गुलाब का पौधा खराब होने का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, वो ये उसका ड्रेनेज होल। अगर आपने जिस भी पॉट में पौधे को लगा रखा है उसका ड्रेनेज होल क्लियर नहीं है, यानी कि पानी डालने के बाद पानी तुरंत अगर पॉट से बाहर नहीं निकलता है, तो वो आपके पौधे को खराब कर सकता है। तो आप अपने प्लांट का ड्रेनेज होल चेक कीजिए पॉट का। अगर वो बाहर से क्लियर होने वाला है किसी छोटे से लकड़ी वगैरह के हेल्प से, तो आप उसे क्लियर कर लीजिए। लेकिन अगर वो ड्रेनेज होल बाहर से नहीं क्लियर हो रहा है, तो उसके लिए आपको फिर पौधे को पॉट से बाहर निकालिए, ड्रेनेज होल क्लियर कीजिए, उसे एक दिए के टुकड़े से ढक दीजिए और फिर उसमें आप अपने पौधे को लगा दीजिए। क्योंकि अगर वाटर लॉकिंग होगा, तो वो रूट्स में फंगल इन्फेक्शन को इंक्रीज करेगा और फिर आपका पौधा जो है वो खराब होने लगेगा। दोस्तों, गुलाब का पौधा एक बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है और इसके जो फ्लावर होते हैं वो काफी खूबसूरत रहते हैं, काफी वाइब्रेंट कलर के भी होते हैं। तो इस पौधे पे बहुत ज्यादा इंसेक्ट का भी अटैक होता रहता है। तो अगर आप ध्यान रखिए, अगर आपके गुलाब के पौधे पे इंसेक्ट का अटैक हुआ है, या तो हफ्ते 10 दिन में एक बार उस पे नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कीजिएगा। मैं देख सकते हैं, मैं जो स्प्रे कर रही हूँ इसमें मैंने थोड़ा सा फंगिसाइड भी मिक्स कर दिया है। तो आप चाहें तो नीम ऑयल और फंगिसाइड दोनों मिक्स कर दीजिए और फिर अपने प्लांट्स पे टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहिए, हर एक हफ्ते या 10 दिन के गैप पे। दोस्तों, गुलाब के पौधे में एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है डाईबैक की। डाईबैक होता है कि जब भी आप अपने पौधे की कटिंग प्रूनिंग करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि वो जो ब्रांच है वो थोड़ा सा सूखने लगता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गुलाब के पौधे में होती है। तो इससे बचने का यही तरीका है कि जब भी आप कटिंग कीजिए, तो उस वहाँ जहाँ से आप कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा फंगिसाइड जो है वो लगा दीजिए, या फिर आप नेल पॉलिश भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। नेल पॉलिश से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसके ऊपर कटिंग पे थोड़ा सा फंगिसाइड लगा दीजिए, जिससे डाईबैक की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की। तो दोस्तों, ये देखिए, यही वो फर्टिलाइजर है जो आपके प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ को बढ़ा देगा। दोस्तों, ये है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और साथ ही साथ ये मिट्टी के पीएच लेवल को भी ठीक करता है। लेकिन ये तासीर में गर्म होता है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा कॉफी पाउडर का यूज़ नहीं करना है। लगभग हाफ टी स्पून कॉफी पाउडर को 1 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और उसे अपने पौधे की जड़ों में दे दीजिए। ऐसा करने से आपके पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको 10 दिन में ही इसका रिजल्ट दिखने लगेगा और आपके पौधे में बहुत अच्छे फूल आने लगेंगे। लेकिन जब भी इस फर्टिलाइजर को आप डालें, तो उससे पहले मेक श्योर करें कि आपके पौधे की मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूखी हुई होनी चाहिए। गीली मिट्टी में आपको ये फर्टिलाइजर नहीं देना है। तो पहले आप 2-3 दिन तक मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और 2 दिन तक उसे अच्छे से सुखा लीजिए। उसके बाद ही आप इस फर्टिलाइजर का अपने पौधे में यूज़ कीजिए। लेकिन बहुत कम मात्रा में आपको ये यूज़ करना है और 15 से 20 दिन में बस एक बार आपको इसे अपने पौधे में डालना है। तो दोस्तों, आप इसे एक बार यूज़ करके देखिए, आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा दिखने लगेगा, बहुत नए-नए ग्रोथ आपको अपने पौधे में देखने को मिलेंगे। तो गुलाब के पौधे से जुड़ी मैंने जो भी आपको जानकारी यहाँ दी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको वो जानकारी पसंद आई होगी और आप भी अपने पौधे को ऐसे सेव कर सकते हैं। सूखते हुए पौधे को फिर से आप बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।